राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी 7 रानियों की कथा कि कैसे रानी भूख से व्याकुल होकर अपने ही पुत्र को खा जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ब- बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा रहता था जिसकी 7 रानियां थीं, पर उन किसी के भी कोई संतान नहीं थी, जिससे राजा बहुत अधिक दुखी रहता था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी तो सोचा था कि वह जरूर को उसे एक संतान देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, फिर चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं शादी की, पर किस्मत में उसकी में कोई संतान सुख नहीं था। इसलिए किसी भी रानी से उसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब राजा बहुत दुखी रहता था। वह सोचता था कि उसके बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, कौन उसके राज्य का वारिस होगा। यह सोच सोच कर राजा बहुत दुखी रहने लगा। जो छोटी रानी थी वह बहुत समझदार थी और माता रानी की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह एक दिन राजा से बोली, राजा साहब इतना क्यों दुखी होते हो? जो है कस कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब हमारे नसीब में होगा तो जरूर हमें संतान भी मिलेगी, और जब समय आएगा तो सब काम बनते चले जाते हैं। आप इतना दुखी ना हो और अपने राजकाज पर ध्यान दें। लेकिन राजा था कि उसके मन से यह बात नहीं निकलती थी। उसने बहुत जगह सुन पढ़ रखा था कि प्राचीन काल में राजा लोग जंगल में जाते थे तो उन्हें साधु सन्यासी तपस्या करते हुए मिल जाते थे, और वे उन्हें कोई फल या आशीर्वाद देते थे जिससे रानियां संतान प्राप्ति उन्हें हो जाती थी। यही सोचकर राजा जंगल की तरफ चल दिया, और एक दिन वह जंगल में चलता चलता बहुत आगे निकल गया। उसके सिपाही उससे पीछे छूट गए। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री उसे दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं बहुत दुखी और अभागा हूं। हालांकि मेरे साथ साथ पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरे कोई संतान नहीं है जिसे मैं अपने राज्य सौंप सकूं, अपना वारिस बना सकूं। मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया हूं ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। उस औरत ने हंसते हुए पूछा, और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ बियाबान इस जंगल में कोई संत मिलेगा? यहाँ तो राजा साहब केवल मैं रहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ जब तुम इतनी दुखी हो तो। अगर आपकी मैं सहायता कर दूं और आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो बताइए आप मुझे क्या दोगे? तब राजा बोला, अगर मुझे संतान प्राप्ति हो गई और एक बेटा प्राप्त हो गया तो मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। वह औरत बोली, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चांदी चाहिए और ना राज्य चाहिए। तुम एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और तुम्हारे राज्य का वारिस भी, और तुम्हारा राज्य भी तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। राजा उस औरत को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ महल ले आया। और राजा ने उसके साथ शादी करके जल्दी ही उसे अपनी 8वीं रानी बना दिया। अब राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जब उसे अब नई रानी भी मिल गई है तो उसे संतान प्राप्ति की आस बढ़ गई कि नई रानी से जरूर उसे कोई संतान प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही नई रानी महल में आई थी तभी दूसरी 7 रानियों को पता चला कि वे पेट से हैं और उन्हें बच्चा होगा। पर वह जो नई रानी जिसको राजा अपनी 8वीं पत्नी बनाकर लाया था वह कोई अच्छी औरत नहीं थी, बल्कि वह तो एक राक्षसी थी जो उस जंगल में राजा के सामने सुंदर औरत के रूप में इसलिए प्रकट हुई ताकि वह राजा को धोखा देकर उसके महल में आकर
अपनी खुरापात मचा सके और अपनी भूख मिटा सके। हर रात जब शाही घराने के लोग सो जाते, तब वह उठती और अस्तबल में जाते समय और बाहर नौकरों के घरों की तरफ जाते समय एक आध हाथी खा लेती, या तीन चार घोड़े, या कुछ भेड़ या ऊंट उठाकर खा लेती, और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले अपने कमरे में आकर लौट लौट कर सो जाती, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पहले तो राजा ने नौकरों से यह बात कहने में जो राजा से डरते थे नौकर, की आपस में कहते कि पता नहीं इतने जानवर कहाँ जा रहे हैं, रोज जानवर चोरी होने लगे हैं। जब यह सिलसिला नहीं थमा तो नौकरों ने जाकर राजा से कहा कि राजा साहब, हर रात जानवर गायब हो रहे हैं। तभी राजा ने कहा कि जो है पहरेदारी बढ़ा दी जाए और महल की इमारत की सुरक्षा का कड़ा हुक्म दे दिया। उसने उसने जब कड़ा हुक्म दे दिया तो नौकर चाकर और ज्यादा नियुक्त हो गए, लेकिन सब बेकार था। जब घर में ही चोर मौजूद हो तो उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जो घर के सारे भेद तो उसको पता चल जाते थे, तो उसे कैसे पकड़ सकता था कोई। तो रानी जो हर रात को ऐसे ही जाती रही, रानी को देखकर नौकर कुछ कहते नहीं थे, सोचते थे कि शायद दौरे पर रानी आई है, और तभी वह एक दो जानवरों को मारकर चुपचाप खाकर आकर लेट जाती। एक दिन राजा बहुत परेशान अपने महल में घूम रहा था, इस बारे में सोच रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी आठवीं पत्नी जो उसके पास आई और कहने लगी, महाराज आप इतनी दुखी क्यों हो। तब राजा कहने लगे कि रानी तुमसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, क्या बताऊं। मेरे जो महल में पता नहीं किसी ने क्या खुरापात मचा रखी है, और जो मेरे जानवर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। तब रानी कहने लगी, आप विश्वास रखिए, मैं तुमको असली चोर तक पहुंचा कर रहूंगी। राजा ने कहा कि ठीक है। तब वह नई रानी कहने लगी, अगर तुम्हें मैं चोर तक पहुंचा दूं तो तुम क्या करोगे। राजा कहने लगे कि जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, और राजा ने वचन दे दिया, बिना सोचे समझे ही रानी को बोल दिया। अब जो राजा था वह रात को सो गया, और जो वह रानी थी वह जो अपना जाकर रात को गई और भेड़ों के बाड़े में जाकर एक भेड़ ली, उसको मारा और खून उसका एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया। खून भरकर वह महल वापस लौटी और दूसरी रानियों के कमरे में गई। वहां जाकर उसने उसके उस खून को उन रानियों के मुंह पर और उनके कपड़ों पर लगा दिया और आकर अपने कमरे में लेट गई। राजा तभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली, हे राजन, मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं उन्होंने ही जानवर मारकर चुराए हैं और वे उन्हें खा गई हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगा कि नहीं नहीं रानियां ऐसा नहीं कर सकती। तब नई रानी कहने लगी कि वे जो तुम्हारी रानियां हैं वे रानियां नहीं है, वे इंसान के रूप में राक्षसी हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लगती है तो खुद खुद जाकर उन्हें देख लो। तब राजा जो है अपनी पत्नियों के कमरों में गया तो देखा कि सचमुच में उनके मुंह पर खून लगा था और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने उनके लिए यह हुक्म सुना दिया कि सबकी आंखें निकाल ली जाएं और उनको शहर के बाहर सूखे तालाब में फेंक दिया जाए। अब जो राजा का हुक्म था वह तो मानना ही था, लेकिन रानियां खूब गिड़गिड़ाई और कहने लगी, राजा साहब हमारे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम्हारी छोटी रानी तुम्हें भड़का रही है। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी और उन रानियों की आंखें निकलवा कर उन्हें सूखे कुएं में डाल दिया। अब बेचारी रानी सूखे कुएं में भूखी प्यासी तड़पने लगी,
क्योंकि उस कुएं में तो कुछ नहीं था। अब जो बाहर से जो से भी लोग, नगर के लोग थे, जो कुछ भी बचा कुचा उस कुएं में डाल देते, उसी को वे खा लेती। एक बार उन्हें कई दिनों तक कोई खाना पीना नहीं मिला। वे भूख से निढाल हो गईं। तभी बड़ी रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उन रानियों ने कहा कि हमें बहुत भूख है और इस भूख को नहीं मिटाएंगे तो हम मर जाएंगे। तभी बड़ी रानी ने अपना लड़का उन्हें सौंप दिया और उसके साथ हिस्से कर कर उन्होंने खा लिए। ऐसे ही करते हुई कुछ दिन बाद दूसरी रानी, फिर तीसरी रानी, चौथी रानी, सबके बच्चे होते गए और छठे दिन छठी रानी ने एक लड़के को जन्म दिया तो वह भी उस बच्चे को भी खा लिया। ऐसे करके रानियों ने 6 बच्चों को खा लिया। सातवीं जो रानी थी वह बहुत ही भक्ति भाव की औरत थी। वह अपने हिस्से के बच्चों के जो टुकड़े थे वे नहीं खाती थी और उन्हें संभाल कर रख दिया करती थी। जब उसका बच्चा पैदा करने का समय आया और उसने एक बेटे को जन्म दिया तो उसने दूसरी रानियों से प्रार्थना की कि वे उसके बच्चे को ना खाएं, बल्कि उस बच्चे के हिस्से के बदले में मैं उन्हें उनके बच्चों के हिस्से जो उसने आज तक बचा कर रखे हैं उन्हें दे दूंगी और वे उन्हें खा ले। इस तरह उस बच्चे की जान बच गई। अब वह छोटा सा बच्चा कुएं में पलने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और बहुत ही सुंदर राजकुमारों के जैसे लड़का बन गया। क्योंकि था तो वह राजकुमारी, तो उसमें गुण तो राजकुमारों जैसे ही थे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह बच्चा 6 साल का हो गया। तो सातों रानियों ने सोचा कि इसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, जो यह हमारे कुछ काम आ सके, हमारे कुछ काम कर सके। कम से कम हम इस कुएं में भूखा तो नहीं मरेंगे। ऐसा सोचकर सातों रानियों ने उसे बाहर की दुनिया दिखाने की सोची। पर कुआं बहुत गहरा था, उसकी दीवारें बहुत सीधी खड़ी थीं। आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली। वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गईं और सातवीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी उसने बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर कुएं के बाहर किनारे पर बैठा दिया। वहां से बच्चा बाहर निकला, उसने बाहर की दुनिया देखी तो बहुत खुश हुआ। वह कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा, क्योंकि पास में महल था, तो उस महल की तरफ भाग गया। महल में जब वह रसोई घर में पहुंचा तो रसोई घर में रसोइये खाना बना रहे थे। तो उसने रसोइयों से खाना मांगा। रसोइयों ने उसे पेट भरकर खाना खिलाया और बचा कुचा खाना लेकर वह उस कुएं की तरफ चल दिया। जब वह उस कुएं की तरफ चल दिया तो उसकी जो माएँ थीं उन्हें उसने वह खाना खिला दिया। ऐसे ही अब वह रोज बचा हुआ खाना लेकर आता और अपनी सातों माओं को खिला देता। अब धीरे धीरे राजकुमार और बड़ा होने लगा। एक दिन वह रसोइये के पास पहुंचा तो रसोइये ने कहा कि देखो, आज मेरी माँ का देहांत हो गया है और मेरा जाना जरूरी है। मैं उनका अंतिम संस्कार करके आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरा यह काम संभाल लो। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके। रसोइया उसे खाने का काम सौंप कर चला गया। उस दिन से के खाने के उस दिन खाना जो बना तो राजा ने जब खाना खाया तो वह बहुत ही अच्छा खाना बना था। ठीक से पका हुआ था और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और ठीक से उसे परोसा भी गया था। शाम को रसोइया लौट कर आया तो राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वे आगे से वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि महाराज, यह खाना मैंने नहीं बनाया है, यह तो उस दिन उस महल में आए हुए बालक ने बनाया है। मेरी तो उस दिन माँ मर गई थी, मैं तो यह जिम्मेदारी उस लड़के को सौंप कर अपने घर चला गया था। तब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइयों को कहा कि उस लड़के को अपने रसोइये में नौकरी दे दे
और उसी से खाना बनवाए हमारे लिए, क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे। राजा उनसे बहुत खुश होकर उस लड़के को अक्सर इनाम देने लगा। वह लड़का ये सब भेंटें और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माओं के लिए ले जाकर उन्हें खिला देता था। जब यह लड़का महल से कुएं की तरफ खाना लेकर जाता था, तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था, जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता। तो लड़का भी उसको कुछ ना कुछ उस खाने में से थोड़ा हिस्सा उसे खिला देता, जिससे वह फकीर उसे बहुत ही आशीर्वाद देता था। ऐसे ही करते करते लड़का जो बहुत बड़ा हो गया और जवान और सुंदर हो गया। एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गई और उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है और कब आया था। लड़के ने लड़के को रानी के बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही उस पर उसको कोई शक हुआ था। सो उसने अपने बारे में अपनी माँ और अपनी सौतेली माओ के बारे में उस राक्षसनी बनी उसकी सौतेली माँ को सब बता दिया। यह जानकर तो वह तिलमिला गई और उसने उसे मारने की योजनाएं बनाने लगी। एक दिन रानी ने योजना बना ली। उसने बीमारी का बहाना बनाया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह तो मेरी सौत का बेटा है। अगर राजा को सच्चाई पता चल गई तो राजा तो इसे राजकुमार बना देगा, वारिस बना देगा, और ऐसा मैं कभी चाहूंगी नहीं। तभी रानी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और उसने हकीम को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर उसे अपनी तरफ कर लिया, और हकीम भी जो लालची था रिश्वत लेकर मान गया। तभी रानी ने उसको समझा दिया कि उसे मादा चीते का दूध ही उस रानी की जान बचा सकता है। तब जो है राजा के पास वैद्य गया और वैद्य ने उस राजा को बताया कि रानी जो है बहुत बीमार है और उसकी जान सिर्फ मादा चीते का दूध दूध ही बचा सकता है। इसलिए किसी भी कीमत पर आप उसको मादा चीते का दूध ला कर दें। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास गए और उससे कहने लगे, रानी यह मैं क्या सुन रहा हूँ। हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बहुत बीमार हो, तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की जरूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है। किसकी इतनी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके। रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई के काम करता है। वह बहुत बहादुर है, देखने में भी बहुत तंदुरुस्त लगता है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत इनाम दिए हैं, उसके बदले में भला वह यह काम नहीं कर सकता। वह तो तुम्हारे लिए खुशी खुशी काम कर देगा। उससे एक बार कहकर तो देखो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, यही मेरी बचने का एक उपाय है। राजा रानी को खोने से डरता था। वह बोला, ठीक है, मैं बुलाकर पूछूंगा। लड़का भी जब राजा ने उसे सारी बात बताई तो लड़का तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि लड़का समझता था कि राजा की बहुत सी मेहरबानियां मेरे ऊपर हैं। इसी कारण मेरी माओ का पेट भर रहा है और खाना मुझे मिल पा रहा है टाइम से, और मेरी सब जरूरतें राजा की वजह से ही पूरी हो रही हैं। इसलिए वह अगले दिन इस खतरे भरी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो गया। जब वह जंगल की तरफ जाने लगा तो रास्ते में वही फकीर जिसे वह रोज खाना देता था मिला और लड़के से पूछा कि किधर चल दिए बेटे। तो उसने राजा के हुक्म फकीर को बता दिया। साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी, उसने उसके ऊपर कितनी दया की है। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ बेटा, तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो। तुम्हें मालूम है कि वह कितना खतरनाक काम है। पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी। वो तो फकीर से बोला, बाबा अगर तुम नहीं मानते तो बताओ मैं राजा का कहा कैसे मान सकता हूँ। आप ही बताइए, वह मेरी माँ की और मेरे हमारा पेट भरता है, हमारी सब जरूरतें पूरी करता है। जब लड़का नहीं माना तो फकीर बोला, अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो मेरी एक सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी हो जाओगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो उसे एक तीर
मार देना, उसके थन में एक तीर मारना, जिससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी तुमने उसको तीर क्यों मारा है। तब फकीर बोला, तुम वहां जाकर जब तीर मारो तो तुम उससे कहना कि तुम उसके थन में एक छेद करने आए हो, जिससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुम्हारे बच्चों पर मुझे दया आ गई, वे बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे, इसलिए भी मैंने कि दूध के लिए तीर मारा है, और मुझे भी दूध की जरूरत है। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ गया। जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह मानते हुए उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक थन में मारा। जहां मादा चीता ने उससे इस तीर को मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था। पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल की रानी जी बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए भी मुझे चीते का दूध चाहिए। तब वह मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, तुम उसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारी रानी है, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है और ना ही उसकी मुझसे कोई दुश्मनी है। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए रानी जी को, तो तुम्हें यह मालूम है कि मेरे दूध वो उसे क्यों चाहिए? वह बोला, नहीं, उसका रानी जी का इलाज होना है इसलिए चाहिए, मुझे मालूम है। तब वह राक्षसी कहने तब वह मादा चीता कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। कहकर मादा चीता उसको एक पास पड़ी चट्टान के पास ले गई, जो चट्टान टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, यहाँ मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। यह कहकर उसने अपने दूध की जैसे ही एक बूंद चट्टान पर गिराई तो तुरंत ही चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। यह देखकर लड़का जो बहुत हैरान हुआ, और जब मादा चीता बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत? अगर वह रानी जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूं वह सब पी जाएगी तो समझ लेना वह कोई आम इंसान नहीं है, वह राक्षसी है। ऐसी चीजों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर तुमको मेरा विश्वास ना हो तो तुम खुद देख लेना। मादा चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया। वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा ने उसको रानी, जो उसकी पत्नी थी, उसको दे दिया। रानी वह सारा दूध पी गई और कहा कि अब वह ठीक हो गई है। लड़का यह सब देख रहा था, रानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन लड़का ने कुछ नहीं कहा। वह राजा को खुश देखकर खुद खुश हो गए। राजा ने उसे खूब इनाम दिए और उसकी तरक्की भी कर दी। पर रानी का उद्देश्य तो उस लड़के की जान लेना था। वह तो उसे मारना चाहती थी, वह क्योंकि वह अभी भी मादा चीते से बचकर आ गया, वह तो जिंदा है। वह फिर उसे मारने की तरकीब सोचने लगी। थोड़े दिनों बाद उसने फिर बीमारी का नाटक किया और वैद्य को बुलाकर कहा कि लगता है कि रानी फिर से बीमार हो गई है। और उसने कहा कि राजा साहब, आप चिंता ना करो, जंगल में मेरे दादाजी रहते हैं। जहां मैं जंगल है उधर जहां से मादा चीता का दूध मंगाया था, वहां मेरे दादाजी रहते हैं। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। अगर तुम मंगवा सकते हो तो ये दवाई मुझसे मंगवा दो। राजा खुश हो गया, बोला, मैं उस लड़के को अभी भेजता हूँ जो मादा चीता का दूध लेकर आया था। वही वहां जा सकता है, उसमें ही इतनी ताकत और हिम्मत है। राजा ने दोबारा रानी के दादा से दवा लाने के लिए उस लड़के को भेज दिया। रास्ते में फिर से फकीर पड़ा और फकीर ने उससे पूछा, बेटा किधर चले? लड़के ने फिर से सारी कहानी इस फकीर को बता दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह फिर से अपनी जिद पर अड़ा रहा। फकीर बोला, तो तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो ठीक है, जाओ, मगर मेरी बात सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा, तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत जोर से खुजलाना।
लड़के ने कहा कि ठीक है, और वह ऐसा सुनकर उस जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बहुत बड़ा था, घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया। और साथ में राक्षस भी उसको देखते ही राक्षस को देखते ही वह तुरंत पहचान कर चिल्लाया, नाना जी, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूं। मैं आपसे मिलने आया हूं और आपको कुछ समाचार देने आया हूं। मैं आपकी बेटी बहुत बीमार है। वह जब तक ठीक नहीं हो सकती, जब तक आप वह दवा ना दें जो आपके पास है। उन्होंने मुझे इसलिए आपके पास भेजा है, मेहरबानी करके वे मुझे दवा दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवाई दे देता हूं, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था। उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। वह तो बस देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा है या नहीं। फकीर के बताए अनुसार लड़का राक्षस की पीठ जोर जोर से खुजलाने लगा। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में नाखून गढ़ाए, जैसे ही वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता हो, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया और कहा, ठीक है, ठीक है, और दवा देकर वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। उसने उसको दिया और बताया कि अब वह पहले से ज्यादा ठीक हो गई है, क्योंकि वह राजा के सामने कोई बात नहीं लाने चाहती थी कि जिससे राजा को रानी की असलियत पता चले। वह सोचती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लड़का भी मर जाए और राजा को इसकी भनक तक ना लगे। तब लड़के की दवाई लाने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे उसके बदले में बहुत सा इनाम दिया। लेकिन रानी को बहुत चिंता हो रही थी कि यह तो कैसे बच के आ गया है, यह तो मेरा दुश्मन है, लेकिन यह फिर भी बच के आ गया। वह उसकी जो है उसके मारने का प्लान बनाने लगी। आखिर में उसने फिर से एक और योजना बनाई। उसने कहा कि राजा साहब, फिर से रानी बीमार हो गई है और उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। आखिर में रानी ने कहा कि भगवान चाहता है कि मैं बच जाऊं, तो आप एक काम करिए, उस लड़के को जो है जंगल में भेज दीजिए। वहां पर मेरी बूढ़ी दादी है, जो पास उसके पास बहुत ही अच्छी दवाई है। वह मुझे जिंदा कर पाएगी और कभी भी मैं बीमार नहीं होंगी। उससे मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगी। राजा उस लड़के से अब और भी ज्यादा खुश था और उसने उसे बहुत इनाम भी दे रखे थे। तो राजा नीच रानी को अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि रानी क्या चाहती है। अब लड़के के साथ क्या करे। वह तो जो मादा चीते से भी बचकर आ गया, दादाजी से भी बचकर आ गया, और अब उसकी यह जान आखिर कैसे ले। तब राजा ने जब उससे कहा कि उसकी बूढ़ी दादी के पास उसे जंगल में जाना है, तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि रानी जो है असली रानी नहीं है, वह एक राक्षसी है। तो उसने राजा की बात सहज स्वीकार कर ली और वह चल दिया। रानी ने कहा था कि दवाई के साथ साथ मेरी जो दादी है उसके पास एक कंघी है, वह मुझे ला दे। लड़का जब जाने लगा तो रास्ते में फिर उसे वही फकीर मिला। उसने अपनी दादी के नाम एक चिट्ठी भी लिख कर दी, जो लड़का लेकर चल दिया। राजा की बात मानकर लड़का उसके दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर पड़ा, तो उसने पूछा, बेटा अब कहाँ चले। लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया और कहा कि रानी की दी हुई चिट्ठी जो है उसकी नानी तक पहुंचाने जा रहा हूं और उसका सामान लेने जा रहा हूं। तो फकीर बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं, इसमें क्या लिखा है। फकीर ने पढ़कर बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो। यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवाना है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो इसमें क्या लिखा है। यह चिट्ठी को लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे दादी, इसको मार देना, ताकि इसके बारे में फिर कुछ ना सुनूं।
जैसे ही लड़के ने ये शब्द सुने तो वे डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह राजा को दिया हुआ अपना वायदा नहीं तोड़ना चाहता था। उसने अपना इरादा पक्का कर लिया। राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तब फकीर ने वह चिट्ठी फाड़ दी और कहा कि तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं, तो तुम एक काम करो। फकीर ने दूसरी चिट्ठी इस तरह लिख दी, यह मेरा बेटा है, यह जब तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका बहुत ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से रखना। यह लिखकर उसने यह चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा कि वे उस राक्षसी को नानी कहकर पुकारे, उसे बिल्कुल भी ना डरे, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही लड़के ने यह शब्द सुने तो वह तो बहुत डर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अब वह जंगल में चलते चलते राक्षसी के घर के पास पहुंच गया। फकीर की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं कि तुम उससे डरना नहीं और नानी नानी कहकर पुकारना। जैसे ही उसने राक्षसी को देखा तो वह नानी कहकर पुकारने लगा और फकीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और सही उसके राजा पति के बारे में काफी कुछ बातें पूछी। राक्षसनी ने जितना अपनी तरफ से हो सकता था लड़के का पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। जब वह वहां से चलने लगा तो उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और उस जिसमें एक साबुन की शीशी थी, जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। एक शीशी भरकर सुइयों की दी, जिसकी एक सुई भी नीचे गिर जाए तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, जिस पर नुकीली कीलें गड़ी होंगी। यह शीशी भर का एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता था। उसने उसको ये चीजें भी दिखाई और उनका मतलब भी समझाया। बुढ़िया जो बुढ़िया ने एक बढ़िया से किस्म के मुर्गे को, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा, उसने कहा कि यह मुर्गा जो है तुम्हारे 7 मुर्गाओं है, ये मुर्गा 7 मामाओं की आत्मा है इस मुर्गे के अंदर, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक ये मुर्गे जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मामा जिंदा हैं, क्योंकि यह 7 मुर्गे हैं तो 7 मुर्गों में तुम्हारे सातों मामा की जिंदगी कैद है। और इससे जब तक ये मुर्गे सही हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है, अगर ये टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हूं। और इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया तब तक ठीक रहेंगे, कुशल मंगल रहेंगे, तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल रहेंगे। और इस दवा को लगाने से एक अंधा भी देख सकता है, यह इतनी ताकतवर दवाई है। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। लड़के ने अब जो है, जो राक्षसी ने उसको ये सब चीजें दी थी, दिखाई थी, तो लड़का ने उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया और वह सोने के लिए चला गया। सुबह को राक्षसनी नानी थी जो वह नदी पर नहाने के लिए गई, तो लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मार दिया और चड़के को जमीन पर मार मार कर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी, उसका पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा और वह कीमती दवाई ली और राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियां जो अंधी थीं, उनका अंधापन उस दवाई से उसने रुका और कुएं के अंदर जाकर उसने अपनी माँ की अंधी आंखों को ठीक किया, जिससे उन 7 रानियों की दृष्टि वापस आ गई। उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला और अब सब मिलकर राजा के महल की तरफ चल दिए। महल में जाकर लड़के ने उनको एक कमरे में छिपा कर बिठा दिया और कहा कि यहाँ पर बैठकर इंतजार करना और जब मैं आपको बुलाऊं तभी आप बाहर आना। यह कहकर लड़का राजा के पास चला गया और उसने अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार करने के लिए राजा को कहा। राजा को मनाने लगा। राजा साहब, मैं आपको कोई भेद बताना चाहता हूँ। और वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लगा कि राजा साहब, आप मेरी बातें जरा ध्यान से सुने। राजा जी,
उस पर बहुत विश्वास करते थे, तो बोले बेटा आप ऐसे ही बता दो। तब बेटा कहने लगा कि नहीं राजा साहब, बात कुछ ऐसी है कि जिसे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, और आप जो है मुझे मारने का भी हुक्म दे सकते हैं। राजा कहने लगे अरे तुम तो बहुत ही विश्वास वाले बच्चे हो, तुम्हें कैसे भला मैं मार दूंगा, बताइए क्या कहते हो। तभी लड़के ने कहा महाराज, आपकी जो पत्नी है वह एक राक्षसी है, और वह मुझे मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि वह जानती है कि मैं तुम्हारी पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूं जिन्होंने आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। यह सुनकर पहले तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि वह उसकी पत्नी के लिए अनाप शनाप क्यों बोल रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह उसका बेटा है, तो अंदर से उसके पिता की ममता भी जाग उठी। तब उसने राजा से आगे कहा कि वह डरती है कि एक दिन मैं आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह चाहती है कि जल्दी से जल्दी मैं मर जाऊं। मैंने अपने माता पिता और मैंने उसके राक्षसी के 7 भाइयों को भी मार दिया है, और उसके माता पिता को भी मार दिया है। आप जो ये चिड़िया देख रहे हो, इसमें उस रानी की जो है जान बसती है, मतलब इसमें कैद है। यह मुझे उसकी माँ ने सारी बातें बताई हैं। और यह कहकर राजा चुप खड़ा देख रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मान जाऊंगा तुम इस चिड़िया का गला घोटो, अगर रानी को कुछ होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि वह राक्षसी है। तब राजा लड़के ने उस चिड़िया का गला घोट दिया, तो रानी तुरंत मर गई। वह राजा और अपने असली रूप में आ गई। यह देखकर राजा को बहुत ही दुख हुआ कि आज तक उसने अपनी रानियों पर विश्वास नहीं किया, और वह एक राक्षसी के साथ रह रहा था। यह देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब जो लड़का था उसने अपनी 7 असली रानियों को, जो रानियां थी अपनी माँ थी उसकी 7, उन्हें बुला लिया। जो 7 रानियां सामने आई तो राजा फूट फूट कर उन्हें गले लगाकर रोने लगा कि कैसे मैं एक बेरहम राक्षसनी के शिकंजे में फंस गया था और अपनी असली रानियों को नहीं पहचान सका। तब छोटी रानी ने कहा महाराज, हमने तो आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप पर तो उस रानी का जादू ही ऐसा था कि आपने तो हमारा सुना ही नहीं। आपके 7 राजकुमार पैदा हुए थे, लेकिन क्या करें, आपने हमें कुएं में डाल दिया। भूख की मार इतनी ज्यादा होती है कि क्या करें। इन रानियों ने उन बच्चों को मारकर खा लिया। क्या करती, भूख भी मिटाना था, नहीं तो खुद मर जाती। मेरा बेटा 7वां बेटा अकेला बचा है, यह मैंने नहीं खाया था, क्योंकि वह रानी तो बहुत ही अच्छी संस्कारी थी। यह सुनकर राजा बिलक बिलक कर रो पड़ा कि यह मैंने क्या किया, यह मुझे कैसा धोखा दिया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया, उसे गले लगा लिया और कहा कि अगर मैं आज अपनी रानियों की बात मानता तो मेरे 7 राजकुमार होते। लेकिन कहते हैं ना, उस रानी ने कहा कि राजा साहब मैं आपको पहले भी कहती थी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आपके नसीब में एक ही पुत्र था, सो आपको मिल गया। अब राजा रानी, उसने अपनी 7 रानियों को अपना लिया और अपने लड़के को राजा बना दिया। वह साबुन जो उस राक्षसनी ने दिया था, और एक सुइयों की और एक पानी से भरी हुई जादुई बोतलें उस राजकुमार के पास थी। उसने अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को उन जादुई चीजों की सहायता से जीत लिया और बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया, और वह बहुत बड़ा सम्राट बन गया। बूढ़ा राजा अपनी 7 रानियों के साथ शांति पूर्वक जिंदगी बिताने लगा। वे सब बहुत ही आनंद के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे और एक साथ रहने लगे। अब राजकुमार भी बड़ा हो गया था, तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर कन्या ढूंढकर उसका बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। राजकुमार का भी घर बस गया। राजकुमार भी अपनी पत्नी के साथ, और धीरे धीरे उसके बच्चे भी हो गए, उनके साथ रहने लगे। अब उनका पूरा भरा पूरा परिवार था और हर तरह की खुशियां उनके जीवन में थी, और वे बहुत शांति के साथ रहते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।